नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब आपको कभी मायूस नहीं होने देगा। बेशक इसी अच्छी दुआ के साथ हम करते हैं आज के व्लॉग का और टिप्स का आगाज़। छोटा सा व्लॉग है, आप लोगों के साथ मौसम सूरत हाल शेयर करनी है और फिर टिप्स होंगी पहले की तरह बहुत ज़बरदस्त। और आपने भी पहले की तरह मुझे सपोर्ट करनी है। और आप लोग वीडियो को ज़रा भी लाइक नहीं करते तो इतनी कंजूसी ना किया करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आप मौसम देख रहे हैं, इतने प्यारे मौसम में कौन ठीक नहीं हो सकता। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बारिश भी बरसा दी और इतनी गर्मी थी और अब तो माशाल्लाह से ठंड हो गई है, यानी कि ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ही प्यारा। तो चले चलते हैं, हम करते हैं अपनी टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी आपकी सेहत से रिलेटेड है। सेहत अच्छी होगी तो हम घर को क्लीन कर सकेंगे, अपने किचन को क्लीन कर सकेंगे। और आपकी सेहत बेहतर होगी तो आप मेरी वीडियो को वॉच भी कर सकेंगे और लाइक भी कर देंगे। तो कर देना लाइक, देख क्या रहे हैं। तो इसमें मैं बता रही थी कि आपने क्या करना है कि अपने घर के जितने भी टूथपेस्ट हैं इनको टूथ ब्रश हैं उनको अपने पास रख लें और नीम गर्म पानी करें, उसके अंदर आपने नमक ऐड करना है और मीठा सोडा ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने ब्रश हैं अलग-अलग बर्तनों में वो पानी जो है ना वो डाल दें और उनके अंदर वो ब्रश रख दें और 10 मिनट के बाद आपने देखना है, ये देखें किस तरह से पेस्ट के ज़रात निकले हैं और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने क्या किया, अलग-अलग इसलिए मैंने इनको डिप किया है कि क्या पता किसके मुंह का जरासीम कैसा है और उसको कोई दांत दर्द ना हो और उसका जरासीम दूसरे ब्रश में ना चला जाए, इसलिए मैंने इनको अलग-अलग डिप किया। आपने भी ऐसा करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप बहुत ही पसंद आएगी और हमें वीक में ऐसा करना चाहिए। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं हम टिप नंबर 2 की जानिब। टिप नंबर 2 भी मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है हर लेडी के लिए। तो आपको पता है कि अरवी जो है वो लेसदार सब्ज़ी है और उसको धोने में बहुत मुश्किल होती है। और अक्सर औक़ात तो ऐसा होता है कि जब हम इसे धोते हैं तो हमारे जो है ना हाथों पर रैश हो जाता है, ख़ारिश आने लग जाती है। उससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि एक चम्मच लेना है नमक का और हाफ़ कटोरी आपने आटे की डाल लेनी है और उसके अंदर आपने सारी जो अरवी होगी उसको डाल देना और फिर इस तरह से मधानी के साथ या किसी चम्मच के साथ आप इसको इस तरह से ग्राइंड करती जाएं और यकीन करें ये जब मिक्स हो जाएगी और 10 मिनट के बाद आपने इसको धो लेना है, उससे सारी लेस भी इसकी ख़त्म हो जाएगी और आपके हाथों पर रैश भी नहीं होगा, ख़ारिश भी नहीं आएगी। है ना ज़बरदस्त टिप। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानिब। कैंची हर घर में मौजूद होती है और इसको तेज़ करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। आपने इस तरह से मेडिसन के खाली ले लेने हैं पत्ते से और उनको इस तरह से कैंची से काटते जाना है। आपके पास जितने भी हैं खाली रैपर मेडिसन के, आप इससे काटते जाएं और यकीन करें आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंची लगवाने वाले से कैंची नहीं सही करवानी पड़ेगी। आप घर में इस तरह से इनको काट के कैंची को तेज़ कर सकती हैं। यकीन करें ये मेरा आज़मूदा जो है ना वो टिप है, तो इनको आपने ज़ाया नहीं करना। इसे हम करते हैं टिप नंबर 4 स्टार्ट। टिप नंबर 4 में ये है कि जब इस तरह से हमारा जग होता है तो उसके जो है ना ब्लेड वो हो जाते हैं, उनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो जब हम मसाला वगैरह या अदरक वगैरह करते हैं में ग्राइंड तो वो अच्छे से ग्राइंड होता है। मिल्क शेक भी बनाते हैं तो उसके पीसेस रह जाते हैं। उसका ये रीज़न होती है कि इसके ब्लेड्स तेज़ नहीं हैं। तो उनके ब्लेड को तेज़ करने के लिए जो हमने इस तरह से पत्ते से काटे हैं ना मेडिसन के, वो डाल के तो आपने इसको इस तरह से चला देना है। जिस तरह हम मिल्क शेक बनाते हैं तो आज हम मेडिसन के खाली पत्तों का जो है ना वो मिल्क शेक बनाएंगे। तो उसके बाद आपने 2 मिनट चलानी है। उसके बाद आपने सारे जो होल होंगे वो आपने बाहर निकाल देने हैं और जग को धो लेना अच्छे तरीके से, तो जो आपके ब्लेड वो तेज़ हो जाएंगे। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानिब। और चम्मच तो हर घर में होते हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए स्टैंड होता है। तो अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो डोंट वरी, आपने क्या करना है, पकौड़े बनाने वाली छलनी उठानी है, उसके अंदर आपने 1 बाय 1 करके सारे चम्मच ऐड कर देने हैं। और यकीन करें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने से आपके हर कोई देखने वाला तारीफ़ भी करेगा और ये प्यारे भी बहुत लगते हैं। जब इसको हम लटका देंगे और या किसी भी कैबिन में रख देंगे तो आपको चम्मच भी आसानी से मिल जाएंगे और आप इसको निकाल भी सकते हैं, इसमें हैंग भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त
फ्लावर सा बन गया है ना, ज़बरदस्त टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।